जय सिया राम मित्रों, प्रणाम। आज कोरोना महामारी जैसी समस्या से, आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसी समस्या से मन दुखित है, किंतु हृदय के दुखित होने का एक और भी सबसे बड़ा कारण है। आज सनातन धर्म के प्रवर्तक, जो सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, जब ये सनातन धर्म के ही विषय में, सनातन धर्म मंच से ही जब असभ्य भाषाओं का ये प्रयोग करते हैं, तो हृदय अत्यधिक व्यथित होता है। मेरे शब्दों से कोई आहत हो, मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं है, परंतु लोगों के शब्दों से मैं आहत हूं। मैं केवल यही चाहता हूं कि सनातन धर्म प्रवर्तक हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां हैं आपके पास, बड़ा सम्मान है आपको, परमात्मा की कृपा बनी रहे, आपके सम्मान में कोई कमी ना आवे, परंतु आप लोगों का जो व्यवहार है, आप लोगों के कारण जो हो रहा है, आप लोग जो कर रहे हैं, उससे आप सम्मान के पात्र हैं तो नहीं। सबसे पहली बात तो अनाधिकृत लोग मंच पे बैठ जा रहे हैं। जिनको मंच पे बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है, वो लोग भी मंच पर बैठते हैं। मंच पे बैठकर कथा कर रहे हैं, व्यासपीठ पे नाचने लग जाते हैं। किन किन भाषाओं का, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। संकीर्तन कराने में क्या क्या प्रयोग कर देते हैं, क्या क्या संकीर्तन करा देते हैं। क्या क्या लोगों के व्याख्यान होते हैं। ऐसे ऐसे व्याख्यान लोगों के होते हैं जिनसे हृदय आहत होता है। अब किसी का व्याख्यान है कि यदि हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही हो, बीच में किसी अन्य आराधना की आहट यदि आपको आ जाए, कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की चल रही है, उसी बीच में यदि किसी अन्य आराधना की आवाज यदि आपके कानों तक आए, तो 5 मिनट के लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रोक दीजिए, विश्राम दे दीजिए। क्या ये सही है? ऐसा करना चाहिए? हम किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकते, हम सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु किसी के धर्म को हम स्वीकार तो नहीं कर सकते। ऐसा वक्तव्य होता है इन लोगों का। अब इन लोगों को कौन समझाए? इन लोगों के सामने श्री श्री 1008, 108 पूज्य और पूज्या लगता है। इनको समझाने का दुस्साहस भी करे तो कौन करे। व्यथित हो इन सभी बातों से। हमारे एक परम मित्र हैं विवेक पांडे जी, वाराणसी में अध्ययनरत हैं। उन्होंने एक कविता लिखी और हमें दिया कि भैया इसको आप समाज में प्रकाशित करिए, क्या क्या हो रहा है आजकल धर्म मंच पे, क्या क्या लोग कर दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूँ। आप लोग भी इस पे अपनी राय, अपना जो है सुझाव दें। क्या हुआ जो धर्म बदले अधर्म पथ अपना लिए हो? क्या हुआ जो धर्म बदले अधर्म पथ अपना लिए हो? मंचस्थ होकर व्यास गद्दी किस किस के गुण गा रहे? क्या हुआ जो धर्म बदले अधर्म पथ अपना लिए हो? मंचस्थ होकर व्यास गद्दी किस किस के गुण गा रहे हो? जिनके कारण ख्याति पाए मोहन को क्या क्या बता रहे हो? जिनके कारण ख्याति पाए मोहन को क्या क्या बता रहे हो? क्या हुआ जो धर्म बदले अधर्म पथ अपना लिए?
किस अहम में पल रहे हो कुछ तो चेतो कर्म को, किस अहम में पल रहे हो कुछ तो चेतो कर्म को, जो बचा अवशेष निर्मल मत डुबाओ धर्म को। किस अहम में पल रहे हो कुछ तो चेतो कर्म को, जो बचा अवशेष निर्मल मत डुबाओ धर्म को। जिससे रोटी चल रही है उसको ही गरिया रहे, जिससे रोटी चल रही है उसको ही गरिया रहे हो। क्या हुआ जो धर्म बदले अधर्म पथ अपना लिए हो। धर्म के पीछे अधर्मी बन खड़ी हो कुछ तो समझो मर्म को। धर्म के पीछे अधर्मी बन खड़ी हो कुछ तो समझो मर्म को। उसके चक्कर में पड़ी क्या बेच खाई शर्म को। धर्म के पीछे अधर्मी बन खड़ी हो कुछ तो समझो मर्म को। उसके चक्कर में पड़ी क्या बेच खाई शर्म को। पंच प्राप्त पंच तत्वों की काया उस पे क्यों इतरा रहे हो। क्या हुआ जो धर्म बदले अधर्म पथ अपना लिए हो। मंचस्थ होकर व्यास गद्दी किस किस के गुण गा रहे हो। क्या हुआ जो धर्म बदले अधर्म पथ अपना लिए हो। आप सभी से यही निवेदन, देखिए सनातन धर्म मंच पर बैठकर जो भी वार्ता की जाए वो सनातन धर्म से ही होनी चाहिए। बाकी आप सभी लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, आप लोगों के समक्ष मैं बोलने का दुस्साहस नहीं कर सकता, परंतु निवेदन अवश्य करूंगा कि आप लोग जो ये कर रहे हैं उचित नहीं।